हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सावन इलेक्ट्रिकल एकेडमी में। आज हम जानेंगे ओहम्स लॉ क्या है। आपने कभी सोचा है कि बिजली के किसी सर्किट में करंट कितना बहेगा, यह कैसे पता लगाया जाता है? या फिर किसी बल्ब में ज़्यादा करंट क्यों जाता है और किसी किसी में कम क्यों जाता है? इस तरह का सवाल आप में से कई लोगों को होगा। अधिकांश स्टूडेंट्स को ओहम्स लॉ और उसका फॉर्मूला अच्छे से याद होता है, लेकिन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की असली मतलब नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि परीक्षा में प्रश्न थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है, उससे स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपका ओहम्स लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले थोड़ा इतिहास हिस्ट्री जान लेते हैं ओहम्स लॉ के बारे में। लगभग 200 साल पहले एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज ओहम। उन्होंने विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध खोजा, मीन्स एक रिलेशन खोजा। वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में एक इम्पोर्टेंट अपना रिलेशन फाइंड किया कि इन्होंने, तो हमारे ये जॉर्ज ओहम ने, जो कहाँ के, जर्मनी के, जर्मन के। इसी खोज को आज हम ओहम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं करंट क्या है। जब किसी चालक, चालक मीन्स कंडक्टर, तार, वायर जिसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम चालक बोलते हैं। जब किसी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा या करंट कहते हैं। इसे आई से डिनोट किया जाता है, मीन्स आई से दर्शाया जाता है किसको, करंट को, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज यह फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए प्रेरित करता है। इसे आप पानी की टंकी के दबाव की तरह समझ सकते हैं। जितना अधिक दबाव होगा उतनी तेजी से पानी बहेगा। इसी प्रकार जितना अधिक वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने की शक्ति उतनी ही अधिक मिलेगी। वोल्टेज वोल्टेज को V से दर्शाया जाता है और इसका यूनिट होता है वोल्टेज। अगर आपको हिंदी में अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ हमने इंग्लिश में भी आपके लिए पूरा पीपीटी इस तरह से रेडी किया है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो और हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। आपके लिए दोनों लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए, इस तरह से हमने पीपीटी बनाई है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वह रुकावट है जो करंट के प्रवाह का विरोध करती है। यदि किसी रास्ते में बाधाएं अधिक हो तो लोगों की गति कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार तार या उपकरण करंट के प्रवाह का विरोध करते हैं। इसे इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस को आर से दर्शाया जाता है और इसका यूनिट होता है ओम। अब जानते हैं ओहम्स लॉ के बारे में। ओहम्स लॉ कहता है कि यदि तापमान स्थिर रखा जाए तो किसी चालक में बहने वाली धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसे हम इस फॉर्मूला से समझते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। जैसे कि हम करंट को बढ़ाएंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है वोल्टेज, तो जैसे ही करंट बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन हम करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही यहाँ हमने लिखा भी है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किट में वोल्टेज है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6 ओहम। तो करंट कितना होगा? तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, I इज इक्वल टू वी बाई आर, जिसमें वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस है 6, तो हमारा एम्पियर आएगा 2। यानी कि सर्किट में 2 एम्पियर की धारा बह रही होगी। अब हम वन बाय वन एक रजिस्ट करंट फाइंड करने का एग्जाम्पल, एक वोल्टेज फाइंड करने का और एक रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ये तीनों एग्जाम्पल वन बाय वन देखेंगे। 1, यदि वोल्टेज 24 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 8 ओम है तो करंट कितना होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू वी बाई आर। इसमें वोल्टेज होगा 24 और रेजिस्टेंस होगा 8, तो हमारा एम्पियर आ जाएगा 3 एम्पियर। इस तरह दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें करंट है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो कितना वोल्टेज होगा? तो यहाँ
फॉर्मूला लगाकर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कितना आया है, 20 वोल्ट। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज है 30 वोल्ट और करंट है 3 एम्पियर। इसमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो इसमें हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू वी बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसमें हम सब्जेक्ट बना देंगे रेजिस्टेंस को और उसके बाद फाइंड करेंगे। तो लास्ट में जो हमारा रेजिस्टेंस आता है वो 10 ओम आता है। इस तरह से ये आपका आज का क्लास कंप्लीट होता है। आज हमने सीखा करंट क्या है होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओहम्स लॉ क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल भी देखे हमने। अगर आपको यह ओहम्स लॉ वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।